दुनिया का बड़ा जालिम हो या छोटा गुनाह करने वाला या किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी बदसलूकी करने वाला, सच्चा मालिक कह रहा है कि हिसाब के दिन से क्या वो डरता नहीं। वक़ाल रजुल मुमिन, जब फ़िरौन ने कहा कि मैं मूसा पैगंबर को अपने हाथ से कत्ल करूँगा, हमेशा कभी गुस्सा होता था, किसी को मारने का हुक्म सादिर करता था तो जल्लाद से कहता था इसे कत्ल करो और इस तरीके पर ऐसे कत्ल करो, सारे तरीके भी फैसले खुद ही सुनाता था। लेकिन मूसा पैगंबर को कत्ल करने के लिए कहा, आज मैं इन्हें अपने हाथ से कत्ल करूंगा। ये तुम्हारा दीन बदलना चाहता है और ज़मीन में अपने ज्ञान और ईमान की बातें फैलाकर ये फसाद बर्पा कर रहा है। हमेशा अज्ञानी लोग, हमेशा दुनिया के चौधरी बनने वाले जब कभी ज्ञान और ईमान और एक सच्चे मालिक की बात सुनते हैं तो यही कहते हैं ये फसाद बर्पा करने वाले हैं। और ये ज्ञान की बातें अगर फैल जाएगी, सब लोग मान लेंगे तो फितना और फसाद होगा, जबकि खुद फसाद करने वाले हैं। तो उस वक्त एक रजुल मोमिन खड़ा हो गया जो दरबार में सिर्फ एक ईमान वाला इतना डेयरिंग किया, जो मूसा पैगंबर पर ईमान ला चुका था। और ऊपर की जो आयत है, उक़्तुलू अबना अल्लज़ीना आमनू मअहू, इस मूसा पैगंबर पर ईमान लाने वालों के लड़कों को कत्ल करो। मतलब ईमान ढेर सारे लोगों ने लाया था, डेयरिंग और हिम्मत और जुर्रत इस ज्ञान के ऊपर एक मर्द मोमिन ने की। और उस मर्द मोमिन की बातें इतनी अच्छी लगी कि अल्लाह ने इस कुरान में 2-2.5 रुकू के अंदर उसकी बातों को, उसके जुमलों को, उसके अल्फाज को, उसकी उस तकरीर को जो फ़िरऔन जालिम बादशाह के दरबार में खड़े होकर हक और सच के लिए किया था, कुरान में बयान कर दिया। वक़ाल रजुल, और उस मौके पर, उस सिचुएशन में, उस हालत में कि जब वो अपने हाथ में हथियार लेकर मूसा को कत्ल करने के लिए उठा है, तो आकर आगे खुद खड़ा हो गया कि मूसा को क्या मारता है, पहले मुझे मार, मैं ईमान ला चुका हूँ, मेरे खून पर कदम रख के मूसा पैगंबर तक जा सकेगा तू। वक़ाल रजुल, एक मोमिन मर्द ने कहा, रजुल मोमिन मिन आली फ़िरऔन, और वो खुद फ़िरऔन के ख़ानदान का था, कौम का था। यक्तुम ईमानहु, अभी तक अपने ईमान को छुपाए हुए था। अगर ईमान और ज्ञान की चिंगारी हमारे दिलों में है तो जब दुनिया में जुल्म जबर होता है तो उस वक्त इस चिंगारी को खोलने की ज़रूरत होती है। अतक़्तुलून रजुला, फ़िरौन बादशाह जालिम जाबिर के सामने आकर निहत्था खड़ा हो गया और कहने लगा, सच बात का हथियार इस्तेमाल करने लगा। अतक़्तुलून रजुला, क्या तुम ऐसे आदमी को मारते हो, उस आदमी को मार रहे हो, अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, गुनाह उसका सिर्फ इतना है कि वो कह रहा है कि मेरा रब एक अल्लाह है। एक मालिक का निराकार रूप में तुम्हें सब कुछ समझा दिया, फिर भी तुम उसके एक मालिक के ऊपर ईमान और ज्ञान की बात को नहीं मान रहे। वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात, एक मालिक के एक होने की सारे प्रूफ पेश किया उसने, दलीलें दी, मिन रब्बिकुम, और वो निशानियाँ अपने रब की तरफ से तुम्हारे पास लाया। व इन यकु काज़िबा, अगर वो झूठा होगा, फ़अलैहि कज़िबु, तो उसे उसकी झूठ का अंजाम हमारी नज़रों के सामने इस दुनिया ही में मिल जाएगा। व इन यकु सादिका, और अगर मूसा पैगंबर सच्चे निकले तो ऐ फ़िरौन, ऐ कारून, ऐ हामान, ऐ वज़ीरों, ऐ दरबारियों, ऐ झुटलाने वालों, ऐ मूर्ति बन के चुप सुनने वालों, हक तो उतर गया दिल में लेकिन साथ नहीं देने वालों, तुम्हारा क्या होगा। युसिबुकुम बादुल्लज़ी यइदुकुम, तुम्हारे ऊपर जो तुम्हें डरा और धमका रहा है सच्चे मालिक की पकड़ और अजाब से, उसमें से थोड़ा भी अगर आ गया, बादुल्लज़ी यइदुकुम, बादुल्लज़ी यइदुकुम, जो वादा कर रहा, जो डरा रहा तुमको ये नबी रसूल पैगंबर मूसा, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब, जो गुनाहों में डूब चुका हो और बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला हो, ऐसे बंदे को अल्लाह हिदायत नहीं देता। काज़िब झूठा, कज़्ज़ाब बात में झूठ बोलने वाला, उसको अल्लाह हिदायत नहीं देता और उसे सच्चे मालिक का निराकार रूप समझकर वो ज्ञान और ईमान की तरफ नहीं आता। या कौम, ऐ मेरे कौम के लोगों, लकुमुल मुल्क,
आज तुम इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर बादशाह हो, हुकूमत तुम्हारे हाथ में है, कोई वज़ीर है, कोई ओहदे पर है, कोई हुकूमत के किसी कार्य को अपने हाथ में लिए हुए है और पूरी पब्लिक को तुम बेवकूफ़ बनाकर इस सच्चे ज्ञान से रोक रहे हो। वाहिरीन फिल अर्द, ये ज़ाहिरी तौर पर तुम एक दूसरे की मदद भी कर रहे हो और इस हुकूमत को चला रहे हो। फ़मन यंसुरुना, कौन हमारी मदद करेगा, मिन बअसिल्लाह, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की पकड़ से, इन जाअना, अगर ये हमारे पास आ गया, अजाब बनकर हमें पकड़ लिया। क़ाल फ़िरऔन, ये सुनकर बादशाह फ़िरऔन कहने लगा, मा उरीकुम इल्ला मा अरा। आगे सुनते हैं आगे की वीडियो में।